परमेश्वर जी, सच में खुदा बात करने वाले आप है खुदा, वचन तेरा है, रेवलेशन तेरी है मेरे खुदावंदा जी। और जितने भी लोग मेरे परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में जुड़े हैं मेरे खुदा, ये तेरी आवाज को सुनने के लिए मेरे खुदा तेरी प्रेजेंस में बैठे हैं पवित्र आत्मा जी। सच में खुदा एक एक जन को मैं आपके सामर्थी लहू में छुपाती और सुरक्षित करती मेरे खुदा। तो इनके कानों को मस्सा कर मेरे खुदा कि आज तेरी आवाज को सुनने पाए मेरे परमेश्वर। आज का जो वचन हो पवित्र आत्मा जी वो आपकी ओर से हो परमेश्वर। आज के वचन को ये अपने हृदय में खुदा जगह दे, वो वचन इनके हृदयों में ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। वो वचन इनके हृदयों की तख्तियों के ऊपर लिखा जाए परमेश्वर, इनके हृदयों में जड़ को पकड़े परमेश्वर, इनके ब्लड में घुले मेरे परमेश्वर, इनकी नसों में वो वचन परमेश्वर संचार करे मेरे खुदा। आज का वचन खुदा इन्हें सेम न रहने दे पवित्र आत्मा जी। आज जैसे ही प्रभु ये तेरे वचन के ऊपर चित्त लगाए मेरे परमेश्वर, तेरा जीवित वचन खुदा इनकी लाइफ में परमेश्वर जीवनों को लेकर आए मेरे खुदा। तेरे दूतों की परमेश्वर जी प्रेजेंस को मैं मांगती मेरे खुदा, आज तेरे वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग तेरे लोगों की लाइफ में खुदावंद जी एंटर करने पाए मेरे खुदा। दाऊद की तरह खुदा ये तेरी पहचान में मेरे परमेश्वर जी बढ़ने पाए और सच में अपनी आत्मिक जीवन में ये बड़े होने पाए, बलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे आज की मीटिंग के द्वारा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा उसके 6 के 15 में जब हम देखते हैं कि जो एलीशा के बारे में यहाँ पे लिखा है कि जो एलीशा था तो उसके साथ जो उसका सेवक था, तो जैसे ही वो भोर को उठा, इसमें लिखा है भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, ये है हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ उसके वचनों के लिए। सच में परमेश्वर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। जब हम पहचान जाते हैं कि मेरा परमेश्वर कौन है, हम कभी भी नहीं डरते, हम कभी घबराते नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन फिर हमारी लाइफ में खड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ भी क्यों ना खड़ा हो। जब हमें पता हो कि सच में कौन सा मेरा परमेश्वर है, वो क्या कर सकता है, फिर कभी भी हम अपनी लाइफ में नीचे क्यों नहीं देखते, हम कभी भी फिर डरते नहीं, हम कभी भी फिर घबराते नहीं। हम याव के साथ क्या करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं और उससे मांगते हैं कि नहीं परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है खुदा, यदि तेरे वचन में ऐसा लिखा है तो सच में परमेश्वर ये पहाड़ मेरे सामने से क्या होगा, टल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जैसे ही लिखा है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। कि जो एलीशा का सेवक था, जैसे ही वो अर्ली मॉर्निंग उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी जो सेना है उसने क्या हुआ, नगर को घेरा हुआ है। और जैसे ही उसने ये देखा तो वो हाय हाय करने लगा। उसने बोला अपने स्वामी को, उसने बोला एलीशा को कि हाय मेरे स्वामी। उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक। उसने कहा कि एक दल क्या है हमारे नगर को घेरे हुए है। तो जब एलीशा ने उसे ये बात बोली कि मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उनकी ओर है। उसके बाद एलीशा ने क्या किया, उसने प्रार्थना की यहोवा परमेश्वर से और क्या बोला। तब एलीशा ने ये कह के प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये क्या करे, ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज एलीशा देख पा रहा था वो जो उसका सेवक था वो नहीं देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि एलीशा की स्पिरिचुअल आइज क्या थी, ओपन थी, लेकिन सेवक की जो आत्मिक आंखें थी वो बंद थी। जब उसकी आत्मिक आंखें बंद थी तो जैसे ही उसने सुबह उठ के देखा कि अच्छा बहुत बड़ी सेना है जिसने नगर को घेरा हुआ है, तो वो हाय हाय करने लगा कि अब क्या होगा,
अब हम कैसे बचेंगे? तो उसने अपने सेवक को बोला कि हाय मेरे प्रभु। उसने कहा क्या हो? उसने कहा देख एक बहुत बड़ा दल कि बहुत बड़ी सेना नगर को घेरे हुए है। और एलीशा का क्या आंसर था? उसने कहा डोंट वरी, मत डर। उसने कहा मत डर। क्यों ना डर? क्योंकि उसने कहा जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। क्योंकि एलीशा उस चीज को देख पा रहा था जिसे उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। इसीलिए उसने क्या किया? प्रार्थना की कि हे परमेश्वर क्या कर, इसकी आंखें खोल दे। और जैसे ही उसने ये प्रेयर की तो क्या हुआ? सेवक ने देखा कि एलीशा जिस पहाड़ के ऊपर है वो चारों ओर उसके क्या है? अग्नि में, घोड़ों और रथों से वो क्या है? भरा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो देखिए एक व्यक्ति जब उसकी स्पिरिचुअल आईज बंद है तो उसी रीति से आज भी जब उसकी स्पिरिचुअल आईज बंद होती है तो जैसे ही डॉक्टर एक रिपोर्ट उसे देता और बोलता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये बीमारी आ गई है आपकी बॉडी में, तो वो भी फिर सेवक की तरह करता है कि हाय मेरे प्रभु ये क्या हो गया? हाय मेरे परमेश्वर ये इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कहां से आ गई? रीजन क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल आइज क्या है? बंद है। और जब हमारी स्पिरिचुअल आइज बंद होती है तब हमें नहीं पता होता कि अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई भी है तो ये परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए है। अगर मेरी लाइफ में कोई दुख है तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ खराई से चलता है, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ चलता है, हर रोज परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता वो बना के रखता है, तो फिर एक प्रेजेंस उसके साथ होती है। फिर उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरी ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उनकी ओर है। हालेलुया। तो इसीलिए इसका मतलब जब एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें बंद है तो वो हमेशा प्रॉब्लम को देखकर हाय हाय करेगा, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसके बच्चों की लाइफ में हो, चाहे उसकी खुद की लाइफ में हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे मेंटली हो, एनी ऑफ देम। लेकिन जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल आइज खुलती है तो फिर उसे पता होता है कि नहीं, परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। तो फिर वो भी क्या करता है? एलीशा की तरह अपने आप को बोलता है कि मत डर, क्योंकि जो मेरी ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उनकी ओर है। लेकिन ये कौन बोलता है? जिसकी आत्मिक आंखें क्या है? खुली हुई है। जिनकी आत्मिक आंखें बंद, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, उनकी आंखों से आंसू, वो प्रभु को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उन्हें होता है कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये उन्हें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। वो कंट्रोलर है इस पूरी यूनिवर्स का, सब कुछ उसके हैंड में है। वो आज भी अपने थ्रोन पर, हेवन में, अपने सिंहासन पर विराजमान है। खरबों स्वर्गदूत उसकी सेवा में प्रेजेंट रखते हैं। वो कमांडर है, उसने बस एक कमांड करनी है अपने मुंह से बोलकर, और वह स्वर्गदूत उसी घड़ी रिलीज हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर ग्रेट है। जब आपको पता चल जाएगा कि किस परमेश्वर के सम्मुख आप उपस्थित रहते हैं, जैसे पता था एलिया को, एलीशा को पता था कि मेरा परमेश्वर कौन है, किसके सम्मुख हम उपस्थित रहते हैं, तभी तो उनके अंदर इतना हियाव था। तभी तो उसने बोला कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी। क्यों इतना हियाव उसके अंदर आया? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ एक संबंध था। उसे पता था कि मैं परमेश्वर के साथ क्या हूं, निस्वार्थ भावना से चल रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर के साथ निस्वार्थ भावना से चल रहा हूं तो सच में मेरा परमेश्वर जो मैं कहूंगा उसे पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज क्या हम परमेश्वर के साथ निस्वार्थ भावना से चलते हैं? क्या सिर्फ हम परमेश्वर के साथ किसी स्वार्थ के लिए है कि परमेश्वर यदि मेरे जीवन में सुख है तो धन्यवाद यीशु, लेकिन जैसे ही मेरी लाइफ में कोई थोड़ा सा दुख आ गया तो फिर कौन यीशु, कौन प्रभु? अब तो प्रॉब्लम है, क्या पता प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी आत्मिक आंखें क्या है? बंद है।
आपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जीवित नहीं बनाया। एक बच्चा जब घर में होता है तो माँ बाप वेट करते हैं कि बच्चा कब उठे, जैसे ही उठेगा तो ये बात करेगा मेरे से। जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं वो वेट करते, बार बार देखते, अच्छा बच्चा सो रहा है, ये कब उठेगा, ये उठेगा तो क्या होगा, हमसे बातचीत करेगा। उसी रीति से परमेश्वर भी देखता है कि अच्छा मेरा बेटा मेरी बेटी अभी भी सो रहा है, ये कब उठेगा, ये कब मेरे से बात करेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेमी परमेश्वर है। उसके जितना प्रेम कोई नहीं आपसे कर सकता, कोई भी नहीं। हमारा पहला प्रेम यीशु है, उसके बाद सब है। इसके बाद आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके मेंटर, लेकिन पहला प्यार कौन है, जीसस है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। उसकी आंखें गहरे प्रेम से, कितने समुंदर उसमें होंगे, इतना प्रेम है उसकी आंखों में, उसकी प्रेजेंस में। जब आपको उसके साथ एक जीवित रिश्ता होता है, जैसे ही आप उसकी हजूरी में बैठते हैं तो फिर आपको लगता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही अपना ब्लड बहाया। उसने जो अपनी जान दी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, वो हर एक बात आपकी आंखों के सामने एक स्क्रीन की तरह चला देता है कि देखिए तेरी लाइफ, कि तू ऐसा ऐसा था और फिर भी देख मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर भी वो क्या करता है, अपने पंखों की आड़ में हमें लेता है। फिर भी वो क्या करता है, हमें अपने गले से लगाता है यीशु मसीह के नाम में। उसके जैसा कोई नहीं है इस धरती के ऊपर, कोई भी नहीं। हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि जो एलीशा का सेवक था उसकी आंखें क्या थी, बंद थी। लेकिन उसका रीजन क्या था कि एक अनॉइंटेड सेवक के वो साथ है, एक दास के वो साथ है, कि एक ऐसा दास जिसने अपने स्वामी से क्या किया, ऐसी सेवा की, अधीनगी में रहा, समर्पण में रहा कि डबल अनॉइंटिंग को लिया। अब वो जो जिसने डबल अनॉइंटिंग को लिया, अब जो उसके साथ है, इतने अनॉइंटेड दास के साथ होने के बावजूद भी क्या है, उसकी आईज क्या है, बंद है। रीजन, कैरेक्टर सही ना होने की वजह से। क्योंकि जब हमारा कैरेक्टर सही नहीं होता, जब हमारा फोकस प्रभु नहीं, दो चार चीजें होती हैं, जब हम भूल जाते हैं कि मेरा पहला प्रेम यीशु है, मेरा पहला प्यार यीशु है, जब हम दूसरी तीसरी चीजों को अपना पहला प्यार बना लेते हैं, उनको ज्यादा अहमियत देते हैं, उसी रीति से ये जो सेवक था, इसका कैरेक्टर सही ना होने की वजह से इतने अनॉइंटेड स्वामी के, जिसके ये साथ था, अपने दास के जो साथ था, फिर भी क्या था, इसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी, बंद थी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अनॉइंटेड दासों के साथ होते हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, तो पता लगता है कि इतने अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ होने के बावजूद ये जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। क्योंकि अगर आप एक अनॉइंटेड व्यक्ति के साथ हैं तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होनी चाहिए। क्योंकि वो अनॉइंटिंग क्या होती है, ट्रांसफर होती है, लेकिन किसके ऊपर, जो क्या करता है, समर्पण में रहता है, जो अधीनगी में रहता है, जो करेक्टर में रहता है, जो अपने चरित्र से बाहर नहीं जाता, जिसका फोकस परमेश्वर की ओर रहता है, जो अपनी आंखों को सीधी रखता है, जो दाएं बाएं नहीं सिर्फ स्ट्रेट देखता है। लेकिन ये सेवक क्या था, इतने अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ होने के बावजूद इसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी, बंद थी। रीजन, कैरेक्टर सही ना होने की वजह से। लालच, शो ऑफ करना, अपने आप को ज्यादा फेमस करने की आदत इसके अंदर थी। यही रीजन था कि एलीशा जैसे मैन ऑफ गॉड के साथ होने के बावजूद भी इसकी आंखें क्या थी, बंद थी।
तभी जब उसने क्या किया, प्रेयर की, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आंखों को खोला। और जैसे ही आंखें खुली तो फिर क्या हुआ, उसने देखा कि जहां पर एलीशा जिस पहाड़ के ऊपर बैठा है उसके चारों ओर अग्नि में रथ और घोड़े हैं, कि परमेश्वर की हेवनली प्रोटेक्शन एलीशा के साथ थी। हालेलुया। तो उसी रीति से अगर हमारी स्पिरिचुअल आइज बंद है तो फिर हमें भी समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। स्पिरिचुअल आइज बंद कब होती है, जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं होती, जब हम करैक्टर में नहीं रहते, जब हमारा फोकस परमेश्वर की ओर नहीं होता, जब हम भूल जाते हैं कि मेरा पहला जो प्रेम है वो यीशु है, कि कुछ भी हो जाए मुझे परमेश्वर को प्रथम रखना है, मुझे परमेश्वर को पहले स्थान पे रखना है, क्योंकि सब कुछ तो वो है, सब कुछ तो उसके हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि इस सेवक की आत्मिक आंखें इसी रीति, इसी वजह से क्या थी, बंद थी। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 के 37 में, उसमें दाऊद कहता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और तू अपने मार्ग में क्या कर, मुझे जिला। कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी आंखों को क्या कर, व्यर्थ वस्तुओं की ओर से, व्यर्थ चीजों की ओर से क्या कर दे, फेर दे। क्योंकि जब तक मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगी रहेंगी, ये कभी भी परमेश्वर तुझे नहीं देख पाएंगी। क्या है व्यर्थ चीजें? जैसे आज भी घंटों घंटों फोन पे बने रहना, उन चीजों को देखना जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, ये क्या है, व्यर्थ है। घंटों घंटों किसी के साथ बैठ के इसकी उसकी उसके बारे में, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा उसने मेरे बारे में क्या बोला, रिपोर्टिंग इधर उधर, ये क्या है, व्यर्थ। अपनी एनर्जी को क्या करना, वेस्ट करना, अपने टाइम को वेस्ट करना यूजलेस चीजों में, व्यर्थ शॉपिंग करने के लिए निकल जाना, जिस चीज की जरूरत भी नहीं है फिर भी चले जाना, व्यर्थ घूमना, व्यर्थ की बातें करना। तभी दाऊद कहता है कि परमेश्वर क्या कर, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से क्या कर, फेर दे। व्यर्थ देखना, कि जब हम फोन पे जो चीजें हमें, जिनकी नीड भी नहीं है, जिनसे कोई बेनिफिट भी नहीं है, तब भी हम उन्हें देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना ही लॉस कर रहे हैं। क्योंकि जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वो आप अपनी स्पिरिट को दे रहे हैं, जो आप मुंह से खाते हैं वो आपके शरीर को लग रहा है, वो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, लेकिन जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो आपकी स्पिरिट खा रही है, आप उसको फीड कर रहे हैं। जब आप गलत चीजों को देखते हैं तो वो कहां पे जाती हैं, आपकी आत्मा में। जैसे आप अगर हेल्दी खाना खाते हैं तो उसका रिजल्ट आपकी फेस पे दिखता है, आपकी बॉडी पे दिखता है कि आप फिट रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप जंक खाना शुरू करते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो उसका भी असर क्या होता है, आपकी बॉडी पे देखने को मिलता है। क्या होगा उसका रिजल्ट, बीमारियां आएंगी, फैट आएगी, बीपी बढ़ेगा, चेहरे पे आपके पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसका रिजल्ट बाहर आता है। तो उसी रीति से जब आप व्यर्थ चीजों को देखते हैं तो आप अपनी स्पिरिट को जंक फूड दे रहे हैं। जैसे शरीर को जब आप जंक फूड देते रहते हैं तो वो क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इफेक्ट डालता है वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। मैनी डिजीज को वो क्या करता है, बर्थ देता है। उसी रीति से जब आप व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं
तो वो आपकी स्पिरिट में जाके क्या करती हैं, फिर वही रिजल्ट बाहर आता है। क्योंकि जो खाया शरीर को गया, उसका रिजल्ट नजर आता है हमें। जब आप अच्छा खाते हो तो आप एक अपनी बॉडी में चुस्ती को फील करते हो, जब आप एक बैलेंस डाइट लेते हो। लेकिन जब आप बाहर का ज़्यादा जंक फूड खाते हो तब भी फिर आपको एक हैवीनेस रहती है, और उसका भी रिजल्ट आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में फिर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, आपको वीकनेस फील होती है, फैट आपको दिखती है, डिजीज आपको दिखते हैं। उसी रीति से जब आप व्यर्थ चीज़ों को देखकर अपने अंदर लेते हैं तो उसका रिजल्ट बाहर आता है कि वो चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, वो आपके अंदर जाके क्या करती हैं, अभिलाषा को पैदा करती है। कि जैसे ही आपने देखा, अब आपकी स्पिरिट में वो चला गया वो फूड, अब वो अंदर क्या आ गई, एक अभिलाषा आ गई, और अभिलाषा क्या करती है, फिर पाप को जन्म देती है। तभी दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से क्या कर दे, फेर दे। क्योंकि जब दाऊद ने देखा तब भी उसने पाप किया। उसने उस लेडी को छत पर से नहाते हुए देखा, और जब देखा तो इच्छा उत्पन्न हुई अंदर, और क्या किया, फिर उसके हस्बैंड को मरवाया, प्लान बनाया और उससे अपनी पत्नी कर लिया। कहां से ये चीज शुरू हुई, जैसे ही उसने क्या किया, देखा। तो आज भी जब हम व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी आंखें लगाते हैं, तो क्या होता है, वो चीजें हमारी स्पिरिट में जाती हैं। स्पिरिट में जाके फिर वो क्या करती हैं, हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर देती हैं, जैसे उसने दाऊद के साथ किया। इन चीजों ने क्या किया, उसकी स्पिरिट को इफेक्ट किया। अब वो भूल गया कि वो यहोवा परमेश्वर जीवित है, और वो पवित्रताई में रहने वाला, पवित्रताई को पसंद करने वाला परमेश्वर है। उसके जितना पवित्र कोई नहीं। क्योंकि एक जगह मैं पढ़ रही थी कि जब परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई तो उसने अपनी पवित्रताई की शपथ खाकर उससे प्रॉमिस किया, इतना पवित्र वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो कितना आज हमारा ध्यान सही चीजों की ओर है। हम घंटों घंटों फोन पे स्पेंड कर देते हैं रील्स देखने में, फालतू की, जिनका कोई भी बेनिफिट हमारे को नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। आंखें वीक होगी, डाटा यूज होगा, एनर्जी, माइंड, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फ़ोन पे रहते हैं हमारी मेमोरी वीक होती है। सोने से पहले स्पेशली अगर आप घंटों बेड पे जाके फ़ोन को देखते हैं, ये आपकी मेमोरी को वीक करता है। डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं। लेकिन आज इंसान का सबसे ज़्यादा प्रेम किसके साथ है, इसी फ़ोन के साथ है। खाने को मिले ना मिले लेकिन फ़ोन होना चाहिए। बाइबल साथ हो ना हो, लेकिन अगर फ़ोन कहीं रह जाए तो 2 घंटा चाहे पीछे जाना पड़े फिर भी जाएंगे कि अच्छा मेरा फ़ोन रह गया। लेकिन बाइबल का कभी ध्यान नहीं रखेंगे कि क्या संडे मैंने अपनी बाइबल को साथ लिया। टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने हमें दी है तो इसका यूज़ अपने बेनिफिट के लिए करें, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए करें, गवाही को शेयर करने के लिए करें, वचन को शेयर करने के लिए करें। उतना ही करें जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ज़्यादा समय व्यर्थ वस्तुओं को देखते हैं आप थक जाते हैं। जब आप थक जाते हैं फिर घंटों फ़ोन को देख लिया, आप प्रेयर में कैसे बैठेंगे, अब नींद आने लग जाएगी। तो यही तो शैतान चाहता है कि आपको क्या करना, परमेश्वर से दूर करना, एक गैप बनाना। जिस तरह उसने आदम और हवा के साथ किया, उससे क्या किया, फल दिखाया कि देख ये फल, और उसने जैसे ही देखा उसने कहा ये देखने में मन भावना है।
उसने भी उसे देखा और उसके अंदर क्या हुई, उसकी स्पिरिट में वो चीज़ गई और इच्छा उत्पन्न हुई खाने की। और जैसे ही खाया क्या हुआ, आंखें खुली और देखा कि वो क्या है, नंगे हैं। तो ध्यान रखें कि हम किन चीज़ों को देखते हैं। तभी प्रभु का वचन कहता है कि तेरे शरीर का दिया क्या है, तेरी आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर क्या है, उजियाले में है। क्योंकि एक लाइट पूरे कमरे को क्या करती है, रोशनी और प्रकाश देती है। लेकिन अगर लाइट ही बंद है, खराब है, तो क्या कमरे में रोशनी आएगी? उसी रीति से जब हमारी आंख गलत चीज़ों की ओर है तो फिर क्या हमारी स्पिरिट में वो प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमारी आंखें पवित्रताई की ओर होंगी तो फिर वो प्रकाश जैसे ही अंदर आएगा, आत्मिक आंखें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक व्यक्ति गड्ढे में कब गिरता है? जब आंखें बंद होती है, जब वो अंधा है, अगर देख नहीं सकता तो उसको नहीं पता कि आगे गड्ढा है और वो गिर जाएगा। उसी रीति से एक व्यक्ति जब आत्मा में उसकी आंखें बंद है तो फिर वो अपनी लाइफ में गिरता है। उसे फिर डिसीजन जब वो लेता है उसे समझ नहीं आता कि ये डिसीजन मेरे लिए सही है, क्या ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ आगे चल के मेरे लिए बेनिफिट को लेकर आएगा। और वो क्या होता है, गड्ढे में गिरता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल आइज ओपन होती है तो उसे पता होता है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो आगे चल के इसका रिजल्ट ये होगा। प्रभु से पहले से ही दिखाता है, चाहे वो ड्रीम्स के द्वारा हो, विजन के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, दास के द्वारा हो। परमेश्वर उससे पहले से ही बताता है कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि आगे जाके क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। आज बहुत सारे लोग गलत डिसीजन इसी वजह से लेते हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल आइज क्या है, बंद है। वो देख नहीं पाते उन चीज़ों को जो शैतान ने आगे उनके लिए बना के खड़ी की हुई है। वो गड्ढा जो शैतान ने बनाया हुआ है कि जिसमें वो क्या करे, उन्हें गिरा सके। लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअल आइज ओपन होती है तो फिर वो क्या करता है, सही डिसीजन को लेता है। जैसे शाऊल जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया, स्पिरिचुअल आइज क्या हो गई, बंद हो गई राजा बनने के बाद। अब क्या है, अब लोगों को ज्यादा खुश करने की पड़ी है उसे, कि परमेश्वर ने बोला कि वेट करना शैमुएल का, तो उसने शैमुएल प्रॉफिट की वेट नहीं की और क्या किया, वो जो उसने परमेश्वर को भेंट करनी थी उसने पहले ही परमेश्वर को चढ़ा दी। उसे लगा कि मेरे लोग नाराज ना हो जाए। अब शैमुएल तो पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। स्पिरिचुअल आइज क्या थी, बंद हो गई। जैसे ही स्पिरिचुअल आइज बंद हुई, रॉन्ग डिसीजन लिया, वेट नहीं की अपने अगुए की, वेट नहीं की जिसके द्वारा परमेश्वर ने अनॉइंट किया था, वेट नहीं की कि प्रभु ने बोला है कि वेट करना शैमुएल का, और उसके आने के बाद उसके साथ मिलकर ये भेंट मुझे अर्पण करना। हालेलुया। और जैसे ही रॉन्ग डिसीजन लिया, रिजल्ट क्या आया, परमेश्वर ने कहा कि मैं शैमुएल इसे राजा बना के पछताया हूँ। और प्रभु ने कहा अब मैं इसकी जगह पे किसी और को चुनूंगा। वो भूल गया कि जो परमेश्वर देने की सामर्थ को रखता है वो वापस भी लेने की सामर्थ को रखता है। वो भूल गया कि मेरा पहला प्रेम परमेश्वर है जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है। लेकिन वो लोगों से ज़्यादा प्रेम करने लगा कि ये ना नाराज़ हो जाए। वो भूल गया कि अगर परमेश्वर नाराज़ हो गया तो क्या होगा। उसे लगा कि लोग नाराज़ नहीं होने चाहिए। हालेलुया। और जैसे ही डिसीजन लिया, पहले ही उस भेंट को चढ़ा दिया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं इसे राजा बना के पछताया हूँ। और प्रभु ने उसकी जगह पे दाऊद को चुना और उसे राजा बनाया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
इसीलिए हमारी स्पिरिचुअल आइज क्या होनी चाहिए? खुली हुई होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें देख रहे हैं। हिजकिया की स्पिरिचुअल आइज क्या थी? ओपन थी। कि हिजकिया को जब पता चला कि अशूर का राजा यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो अशूर के राजा ने उसे बहुत धमकाया। चाहे हिजकिया ने वो शहर पना जो नगर के चारों ओर थी उसको और ज़्यादा मजबूत किया, और ज़्यादा ऊंचा किया कि जब अशूरी आए तो वो इसे गिरा न सके, लेकिन फिर भी वो उसे कहता था कि क्या जिस यहोवा परमेश्वर के बारे में तू बोल रहा है, इतने सारे देशों पे मैंने क्या किया? कब्जा किया, तो क्या कोई परमेश्वर उन्हें मेरे हाथ से बचा सका? तो तू किस परमेश्वर की बात कर रहा है? उसने कहा कि क्या कर, मेरे आगे घुटने टेक। क्योंकि हिजकिया क्या था? वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। वो अपने फादर की तरह नहीं था। उसके फादर ने जो गलत काम किए, हिजकिया ने वो नहीं किया। उसने परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाया, मूर्तियों को गिराया, ऊंचे स्थानों को ढा दिया, परमेश्वर के भवन की उसने मरम्मत करवाई और अपनी प्रजा में वो प्रचार करता था कि यहोवा के साथ वफादार रहो। लेकिन जब अशूर का राजा बार बार धमका रहा था और प्रजा उसे बोल रही थी, तू क्यों नहीं उसके साथ संधि कर लेता, क्यों नहीं उसके साथ तू फैसला कर लेता, जो वो मांग रहा है तो उसे दे दे, क्योंकि वो टैक्स देना उसने बंद कर दिया था जो उसका फादर उसको देता था। लेकिन उसने फिर भी क्या किया? प्रजा के लिए उससे बात की और वो सोना चांदी जो भी टैक्स के रूप में दिया। लेकिन अशूर के राजा ने धोखा किया। वो लेकर भी क्या किया? उसने कहा कि मैं यरूशलेम को क्या करूँगा? तबाह कर दूँगा। तो उस समय हिजकिया भी सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो वो यशायाह नबी से पूछता है कि बता मैं क्या करूं। उसने कहा यहोवा पर भरोसा रख, कि यहोवा क्या करेगा? मार्ग निकालेगा। और हिजकिया परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर देख, अशूर का राजा कैसी कैसी बातें तेरे बारे में बोल रहा है, कि देख इसने ये चिट्ठी भेजी है परमेश्वर, जिसमें यहोवा तेरे बारे में ये कैसी बातें कर रहा है, कैसे ठट्ठों में उड़ा रहा है। मेरे परमेश्वर तू कान लगा, और परमेश्वर तू क्या कर, हमारी सहायता कर, हमें छुड़ा, ताकि राज्य राज्य के लोग जान सके कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही योद्धा है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जैसे उसने प्रार्थना की, उसने अपने लोगों को भेजा यशायाह नबी के पास, और यशायाह ने बोला कि परमेश्वर ने कहा है कि ये एक तीर भी ना मारने पाएगा यरूशलेम की और यीशु मसीह के नाम। और जैसे ही अशूर का राजा सेनहेरीब आक्रमण करने के लिए आया, तो सपने में एक परमेश्वर के दूत को वो देखता है और वो घबरा जाता है। और जैसे ही उठ के खड़ा होता है, तो जो उसका करीबी सेनापति उसके साथ था, जैसे ही उसको हिलाता है कि अभी तक तू सो रहा है, कहाँ है तू? तो जैसे उसे हिलाता है, देखता है कि वो मरा हुआ पड़ा है। बाहर जाता है और देखता है कि सारी अशूरी सेना मरी हुई पड़ी है, और एक सैनिक भागा भागा आता है, और राजा बोलते हैं कि मैंने एक खरोंच नहीं देखी इनके शरीर के ऊपर, ये हुआ कैसे? और वो सैनिक बोलता है कि राजा मैं तो सारी रात पहरा दे रहा था, मुझे कोई आवाज ही नहीं आई, ये हुआ कैसे?
तब सेनहेरीब चिल्लाते और बोलते हैं कि यहोवा ने किया है। हालेलुया, ये परमेश्वर है, यहोवा योद्धा। 1,85,000 अशूरी एक सेकंड में परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा खत्म कर दिए कि राजा हैरान हो गया कि एक खरोंच भी नहीं है शरीर पर, ये हुआ कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर उसे याद आया कि हिजकिया बोलता है कि यहोवा हमारी ओर है, तो उसने कहा कि ये यहोवा ने किया है। हालेलुया। तो कितना सामर्थी हमारा परमेश्वर है, वो आज भी सेम है। लेकिन क्या था, हिजकिया की स्पिरिचुअल आइज क्या थी, खुली थी। कितने संकट के समय में भी जब वो राजा ललकार रहा था और बोला था कि कौन यहोवा परमेश्वर, वो बोला था कि यहोवा ने ही मुझे बोला है कि मैं क्या करूं, यरूशलेम पर आक्रमण करूं। तो प्रभु ने कहा कि मैंने सुन लिया है जो ये बोल रहा है। और जैसे ही यहोवा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, 1,85,000 अशूरी सेकंड्स में उसने खत्म कर दिए यीशु के नाम में। ये यहोवा योद्धा की सामर्थ है कि जिसकी ओर वो होता है वो उससे बढ़कर है जो उनकी ओर। हालेलुया। तब भी अलीशा ने कहा कि मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उनकी ओर है। लेकिन ये कब उसने देखा, जब उसकी स्पिरिचुअल आइज खुली। उसी रीति से जब हमारी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती है तो हमें पता होता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। फिर हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी क्या करते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहोवा योद्धा जिसकी जंग को लड़ता है वो कभी हारता नहीं यीशु मसीह के नाम में। हमें पता होता है फिर कि वो परमेश्वर जिसका नेचर के ऊपर भी कंट्रोल है वो आज भी जीवित है। वो समुंदर जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सका, उसे बनाने वाला वो परमेश्वर है। तो कितना सामर्थी है हमारा परमेश्वर। लेकिन आज हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसकी पहचान में बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी आत्मिक आंखें खोलने की ज़रूरत है। लेकिन ये खुलती कब है, वो भी आपको मैंने बताया कि जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है, जब कोई लालच हमारे अंदर नहीं होता, जब कोई घमंड का आत्मा नहीं होता, जब खराई होती है, जब हम परवाह नहीं करते कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु के साथ खराई से चलना है, क्योंकि परमेश्वर में कभी भी चालाकियां नहीं चलती। परमेश्वर खराई को, सच्चाई को पसंद करने वाला परमेश्वर है। अशूर के राजा की चालाकियों को उसने 1 सेकंड में फेल कर दिया। वो जितना घमंड से भरा हुआ था और उन्हें ललकार रहा था, हिजकिया को बोल रहा था कि कौन यहोवा, कौन बचाएगा तुम्हें। लेकिन हिजकिया की आंखें खुली थी और उसने कहा यहोवा। उसने कहा हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है, उस यहोवा के ऊपर से जो इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा के लाया, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, उस यहोवा पे हमारा भरोसा है। उसने कहा मैं नहीं जानता यहोवा को। और जैसे ही वहां पे छावनी डाली आक्रमण करने के लिए, तो देखो कैसे परमेश्वर ने 1,85,000 अशूरियों को मार भगाया। और वो राजा वापस नीनवे को गया और परमेश्वर ने क्या किया, तलवार से घात किया, उसके अपने ही बेटे ने उसे मार दिया। याद रखे परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थी 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 परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति कितना परमेश्वर के लिए स्टैंड लेता है, कितना वो प्रभु के लिए खड़ा है। क्या उसका पहला प्रेम आज भी परमेश्वर है, या उसने आज अपना पहला प्रेम किसी और को बना लिया है? क्या उसने अपना पहला प्रेम आज पैसे को बना लिया है, रिश्तों को बना लिया है, किसी और चीज़ को बना लिया है, फ़ोन को बना लिया है? हालेलुया। याद रखें
अगर प्रभु हमारे जीवन में है तो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो खरबोपति होकर भी हम क्या है, खाली हैं अंदर से। प्रभु को अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी दे, अपनी स्पिरिचुअल आइज को बंद ना होने दे, जैसे एस्तर ने नहीं होने दिया कि जब राजा के पास जाने की बारी आती थी तो जहाँ पर उन लड़कियों को रखा था उन्हें इजाज़त थी कि वो जितना चाहे जो चाहे लेकर जा सकती है, लेकिन जब एस्तर की टर्न आई तो उसने जो ठहराया गया था उतना ही लिया, उससे अधिक नहीं लिया। क्यों? रीज़न उसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी, खुली हुई थी। बाकी लड़कियों ने क्या किया, अधिक अधिक लिया, लेकिन एस्तर क्या थी, परमेश्वर के डर भय में चलने वाली थी, प्रेयरफुल रहने वाली थी, फास्टिंग में रहने वाली थी, इसीलिए उसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी, ओपन थी। उसने जितना ठहराया गया राजा के द्वारा उतना ही मांगा, और इसी वजह से क्या हुआ, वो सबसे अधिक पसंद आई राजा को, और सबसे ज़्यादा अनुग्रह की दृष्टि राजा की एस्तर के ऊपर हुई। सब रानियों से ज़्यादा प्रेम वो किससे करता था, एस्तर से करता था। हालेलुया। तो देखो, जब एक व्यक्ति उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, परमेश्वर का अनुग्रह भी एस्तर के ऊपर हुआ, वो पटरानी बनाई गई, और राजा का अनुग्रह भी किसके ऊपर था, एस्तर के ऊपर था, कि सबसे ज़्यादा प्रेम और उसका अनुग्रह एस्तर के साथ था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें क्या थी, खुली हुई थी। अगर वो खुली ना होती तो वो भी लालच में आ जाती, और वो थोड़ा सा लालच उस पोजीशन को ख़त्म कर देता जो परमेश्वर ने एक पटरानी बनने के लिए उसकी रखी थी। हालेलुया। इसीलिए हमेशा ये प्रेयर करे कि परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज को क्या कर, ओपन कर, कि मेरी स्पिरिचुअल आइज बंद ना होने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि अगर ये बंद है तो फिर रॉन्ग डिसीजन होंगे, और जैसे ही रॉन्ग डिसीजन होंगे पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई होती हैं वो फिर अपनी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर कर रखते हैं, वो अपनी आंखों को गलत चीज़ें देखने से फेर कर रखते। उन्हें पता है कि जो मैं देख रहा हूँ मैं अपनी स्पिरिट को दे रहा हूँ ये खाने के लिए, और जब मेरी स्पिरिट इसे खाएगी तो फिर जो शरीर में खाया वो बाहर रिजल्ट लाता है, और जो आत्मा खाएगी वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसीलिए अपना समय परमेश्वर के साथ स्पेंड करें, हर रोज़ उसके साथ बैठे। वो प्रेमी परमेश्वर है। आपने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, वो आज भी आपसे प्रेम करता है। वो आज भी उड़ाऊ पुत्र की तरह वेट करता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी वापस घर आ जाए, मेरे पास आ जाए, अपने मन को क्या करे, फिरा ले, और मेरी और क्या करे, मुड़े। और जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं परमेश्वर फिर से उन चीज़ों को भूल जाता है, और आपको जिस तरह उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने गले से उसे लगाया, सेम उसी रीति से परमेश्वर हमें भी अपने गले से लगाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आज जो आपने सुना है ये आपकी आत्मिक जीवन में ब्लेसिंग का कारण होगा, और आज से इसे आप अपने प्रेयर में रखेंगे कि परमेश्वर तू मेरी आत्मिक आंखें खोल, जिस तरह तूने एलीशा के टहलुए की खोली, कि कैसे देखो कि वो सेना जो आई थी आक्रमण करने के लिए,
अलीशा के ऊपर, और अलीशा ने बोला कि परमेश्वर क्या कर, उसने भी बोला कि परमेश्वर इनकी आंखों को क्या कर दे, अंधा कर दे कि ये देख ना सके। और परमेश्वर ने क्या किया, उनकी आंखों को अंधा कर दिया। और एलीशा ने उनसे कहा, उस सेना से कहा कि ये वह मार्ग नहीं है और ना ये नगर है जहाँ पे एलीशा रहता है। उसने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं बताऊंगा कि वो कहाँ पर है, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास पहुंचाऊंगा। और जैसे ही वो उसके पीछे चले, वो उन्हें शोमरोन में ले गया। और जब शोमरोन में वो सारी सेना आ गई, तब एलीशा ने कहा कि हे यहोवा, तू क्या कर, इनकी आंखें खोल कि ये देख सके। हालेलुया। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार दूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? कि देखो, जैसे ही उसने उनके लिए भी प्रेयर की कि परमेश्वर तू क्या कर दे, इनकी आंखों को अंधा कर दे, कि अब आंखें देख नहीं पा रही, तो उन्हें पता ही नहीं रास्ता कि किधर जाना है। और एलीशा ने बोला कि जिस मनुष्य की खोज में तुम आए हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और है, वो मार्ग दूसरा है। तो मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो कहाँ ले गया? शोमरोन में ले गया। राजा के सामने जाके खड़ा किया और बोला कि परमेश्वर अब क्या कर दे, इनकी आंखें खोल दे। और परमेश्वर ने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि वो शोमरोन के क्या है, मध्य में खड़े हैं। उसी रीति से जब हमारी आंखें बंद होती हैं आत्मिक, तो हमें रास्ता नजर नहीं आता, कंफ्यूजन रहता है कि प्रभु क्या करूं, इससे सलाह लेंगे फिर उससे सलाह लेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअल आइज खुलती है, फिर पवित्र आत्मा बताता है कि नहीं, ऐसे करना है, ये चीज़ सही है, ये गलत है, इससे दूर रहना है, इतना बोलना है, कैसे प्रभु में बढ़ना है। पवित्र आत्मा फिर हमें सिखाता है। हालेलुया। तो आप इसे अपनी प्रेयर में रखें कि परमेश्वर तू मेरी आंखें खोल, जिस तरह तूने एलीशा के टहलुए की खोली। और मेरा विश्वास है और ये मेरी प्रेयर है कि आज आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अगर आपने इस वचन को अपने अंदर ले लिया और इसे अपने अंदर जड़ पकड़ने दिया, तो ये बीज जो आज आपके अंदर बोया गया है, जब आप इसे पानी दोगे, इसकी टेक केयर करोगे, तो फिर ये पौधा बनकर आएगा और आपके अंदर से फ्रूट्स को बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन इसे जड़ पकड़ने देना। जड़ कब पकड़ता है बीज? जब आप उसे पानी देते हो, उसकी केयर करते हो, खाद डालते हो, धूप में रखते हो। तो उसी रीति से जब आप प्रेयर्स में है, वचन में है, संगति में है, तो आप क्या कर रहे हो? इस बीज को जड़ पकड़ने दे रहे हो, आप इस बीज को बड़ा कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक टेस्टमनी को देखेंगे।